हाय एवरीवन। चलिए आज हम लोग उपकार की एक बुक है कंपेंडियम जनरल इंग्लिश। इसको हम लोग आज इसका एक चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप भी ले सकते हैं। इसको छोटी छोटी चीज़ों को समझाया गया है इसमें। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कि लेटर्स एंड सिलेबल्स के बारे में, कि लेटर्स और सिलेबल्स क्या होती है। ठीक है, लेटर्स एंड सिलेबल्स। पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। सब हर एक को पता होना चाहिए कि लेटर्स क्या होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सबको पता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, वॉवेल्स क्या होती है? द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स होता है क्या? जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये बिना किसी लेटर के साथ मतलब सहायता से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें, द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो बाकी 21 बच जाते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए वॉवेल। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे सबको पता है, अगर हम बोल रहे हैं, जैसे हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम बोलते हैं क बोलते हैं तो इसमें क्या है, ये क प्लस अ, ये क्या होता है, हम वॉवेल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तब ये क बनता है ना। उसी तरह से जो है, जैसे अगर हम पी बोल रहे हैं तो प प्लस ई का इसमें मिला हुआ है ना, मतलब वॉवेल साउंड है इसमें। ठीक है, इतना आप समझिएगा। तो कॉन्सोनेंट्स का मतलब है कि उसको हम वॉवेल की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, बिना वॉवेल की सहायता से हम कॉन्सोनेंट्स को नहीं बोल सकते। द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। दे कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए वॉवेल। ब्रिक कंसेप्ट यहाँ पर, W and Y are the two letters that can be used both as vowels and consonants। दो लेटर है ना, जिसको हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। इसको हम सेमी वॉवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें YES, ठीक है, यहाँ पर अगर हम Y है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, य, है ना, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, यस पढ़ रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं RAY, तो यहाँ जो Y है ये य नहीं है। ठीक है, यहाँ हम उसको रे पढ़ रहे हैं, है ना, रे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए का साउंड दे रहा है। तो उसी तरह से आप इसको समझ जाए। ठीक है, अगर W जो है कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो कॉन्सोनेंट की तरह काम होगा, और वॉवेल का साउंड दे रहा है तो वो वॉवेल की तरह होगा। ठीक है, अब वर्ड्स क्या होता है? एनी साउंड प्रोनाउंस्ड बाय द माउथ विच हैज़ अ मीनिंग। याद रखिएगा, कोई भी एक साउंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ बात होती है साउंड की। याद रखिएगा, इंग्लिश में देयर आर 44 साउंड्स। ठीक है, 44 साउंड्स होता है। लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन जो साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। ठीक है, कितने साउंड्स हैं? 44। लेटर्स कितने हैं? 26। वॉवेल लेटर्स कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? ठीक है, 21। W एंड Y को हम सेमी वॉवेल या सेमी कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सिलेबल्स की बात करें, सिलेबल्स क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस्ड इन वन इंस्टेंस इज कॉल्ड अ सिलेबल। ठीक है, ये क्या होता है? एक पार्ट ऑफ ए वर्ड होता है प्रोनाउंस्ड इन वन इंस्टेंस, मतलब उसको हम एक बार में बोलते हैं, है ना, एक बार में उसको क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिलेबल। अ वर्ड कैन हैव वन और मोर टू सिलेबल्स।
एक वर्ड में एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा सिलेबल्स हो सकता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यू में कितना सिलेबल है, तो हम बोलेंगे यू में एक ही सिलेबल है, वन सिलेबल है। मी में एक सिलेबल का है, मतलब इसको हम एक ही बार में पढ़ पा रहे हैं, मतलब बीच में मतलब कहीं पर भी अड़चन नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं फादर की, है ना, नहीं तब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फादर मैंने लिखा, फादर, ठीक है, फादर, फा, देखो बीच में हम फा बोल रहे हैं, फिर थोड़ा सा रुक रहे हैं, ठीक है, यानी एक यहाँ पर अड़चन आ रही है, फा दर, ठीक है, दर। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से हम एक सिलेबल, ये दो सिलेबल। नहीं तो मैं इसको और एक तरीका बता सकता हूँ, जैसे याद रखना, वर्ड में जितने वोवेल कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा वोवेल किस कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको साथ में लेकर हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फा दर, है ना। अब देखो वोवेल कितना, ए है और ई है ना। अब ये जो ए है ये एफ को सिर्फ पकड़ा हुआ है, फा, और ये जो ई है वो क्या है, टी एच और ई आर को पकड़ा हुआ है, तो उसको हम घेर देंगे ऐसे करके। क्लियर है, तो दो सिलेबल हो जाएगा, है ना। अब इसको समझेंगे। उसी तरह से है वाटर, है ना, वाटर, मंकी, है ना, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी। अब देखो ब्यूटी है, समझिएगा, ब्यूटी है, ब्यूटी है दो सिलेबल, है ना। देखिए ब्यू, ये जो ई ए यू है, याद रखिएगा, ये बी कॉन्सोनेंट को पकड़ा हुआ है, तो एक सिलेबल हो गया, ठीक है। और ब्यू टी, है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये साउंड है, टी। क्लियर। सिमिलरली क्या है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल की, है ना, ब्यूटी था, अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए ब्यू एक सिलेबल, आई दो सिलेबल, टी को आई पकड़ा हुआ है, और ये जो यू है ये एफ और एल को पकड़ा हुआ है, तो कितना होगा, तीन सिलेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं सिलेबल को, कितना बार हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, है ना। डेमोक्रेसी, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, डेमोक्रेसी, पॉसिबिलिटी, है ना, याद रखना इस तरह से, पॉसिबिलिटी। तो जितना बार ब्रेक हो रहा है उतना सिलेबल हो जाता है, ठीक है। आई होप कि सिलेबल का कंसेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ये जेसी नेस्फील्ड के बुक में यहाँ पर दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस दे वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। फिर क्या है, रीड एंड मार्टिन की बुक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। ये अब दो डेफिनेशन यहाँ पे याद रख सकते हैं। फ्रेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब एक टर्म होता है फ्रेज, फ्रेज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। सेंटेंस और फ्रेज में ये अंतर है कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, ऐसा कोई मतलब है ना, इन दी मॉर्निंग मतलब सुबह में, लेकिन क्या कंप्लीट मीनिंग है क्या। अगर मैं बोलता हूँ सुबह में, क्या सुबह, अंडरस्टूड है ना। जैसे आई प्ले इन दी मॉर्निंग, है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो ये आपको समझना है। अब हम लोग आते हैं और कुछ टर्म्स हैं। फिर है रीड एंड मार्टिन की बुक में फ्रेज का डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक है। अब देखिए एज ऑफ ग्रेट करेज, एग्जाम्पल के हम बात करें, एज ऑफ, जैसे ऑफ ग्रेट करेज है, एट द डोर है, सेंस ऑफ टाइम है ना, इस तरह से। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस
It contains a subject and a predicate is called a clause. ठीक है, क्लॉज क्या होता है? एक तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, और ये एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है ना, ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसके साथ एक और मीनिंग वाला सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या होता है, वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है किसी और सेंटेंस पर, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ही सेड दैट ही वॉज नॉट वन। ये जो पार्ट है दैट से लेकर, ये आपका एक क्या है? क्लॉज। ये देखो यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है, वॉज एक क्या है? वर्ब। फिर डू यू नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, इस तरह से। और हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। अगर हम मेनली देखें तो सेंटेंस को क्या है? 4 भाग में बांटा गया है। सेंटेंसेज आर ऑफ 4 काइंड्स। क्या क्या है? असर्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ही इज़ ए नोबल मैन। ठीक है, कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ बताता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे वो इंट्रोगेटिव हो गया, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है। What is your name? Is he a dependable man? ठीक है, इस तरह से। इम्पेरेटिव की अगर हम बात करें, क्या होता है इम्पेरेटिव? A sentence that expresses a command, request or an entreaty is called imperative sentence. एग्जाम्पल की बात करें, बी क्वाइट, गो अवे फ्रॉम हियर, है ना, फॉरगिव अस, इस तरह से। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और प्लेजर, सोरो, एंगर, सरप्राइज इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो क्या करे? सरप्राइज को दिखाए, एंगर को दिखाए, सडन फीलिंग्स आप समझ सकते हैं। सडन फीलिंग्स इसको बोलते हैं, अचानक से वो फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, है ना। वो चाहे प्लेजर का हो, सोरो का हो, एंगर का हो, सरप्राइज़ का हो, है ना, इस तरह से। और याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जैसे आप बहुत सारा ऐसे वर्ड आपको मिलता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक अलास है, ठीक है ना, हुर्रे है, वाव है, आउच है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना है, मैंने शॉर्ट्स में भी ये डाला हुआ है। ठीक है, गुड ग्रेसियस, इसका क्या मीनिंग होता है? अगर आपने इसका मीनिंग नहीं देखा, मतलब नहीं जानते हैं, तो आप इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है गुड ग्रेसियस पर, आप उसको ज़रूर देखेंगे। गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। व्हाट अ टेरिबल शॉक इट वाज, हाउ शेमफुल। ठीक है, और याद रखिएगा, जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना, जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वर्ड्स के बाद ही हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, अंत में फुल स्टॉप देते हैं। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं रहता है, तो कोई सेंटेंस रहता है तो हम लास्ट में ये मार्क देंगे। ठीक है, हाउ शेमफुल, व्हाट अ टेरिबल शॉक इट वाज। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, तो सब बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज मैं इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, धीरे धीरे करके सीखते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो, तब ज़रूर इसको शेयर करेंगे, है ना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, कल हम लोग पार्ट्स में स्पीच पे फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स में स्पीच पे फिर हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स पर। फिर धीरे धीरे करके इस बुक को कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करें अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, है ना। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।